जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बिहार स्टेट परीक्षा 2025 21 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट टुडे एनालिसिस रीजनिंग का। तो देखेंगे आज इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन आज आए हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। वह अंत में किस दिशा में जा रहा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये है दिशा एवं दूरी के क्वेश्चन है। इसको बहुत ही आसान तरीके से हम लोग देखेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन समझेंगे बोल क्या रहा है। पहले हम दिशा बना लेते हैं। ये हमारा दिशा हो गया, ठीक है। ये कौन सा दिशा हो गई? ऊपर वाला उत्तर, उत्तर दिशा। ये हो जाएगा दक्षिण, इसके बाद ये हो जाएगा पूर्व, ये हो जाएगा पश्चिम। अब क्या बोलता है? अब बोल रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। मान लीजिए बिंदु से ओ से यहाँ बीच वाले से चलना प्रारंभ करता है। किधर? दक्षिण दिशा की ओर चलता है, ठीक है। दक्षिण दिशा की ओर चलता है, 10 मीटर चलता है। यहाँ 10 मीटर उन्होंने चला, प्रारंभ करता है। 10 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं ओर कौन सा है? देखिए अपने हम देख लेंगे अपने आप को रख करके किस तरह से बाईं ओर जा रहा है। इस तरफ बाईं ओर है, इस तरह बाईं ओर गया। कितने मीटर गया? बाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है। 15 मीटर चलने के बाद ये बाईं ओर मुड़ने के बाद 15 मीटर चलता है यहाँ पास, ठीक है। फिर बोलता है 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। अब वो फिर से बाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है। ये लीजिए मुड़ गया बाईं ओर। बाईं ओर पुनः मुड़ जाता है। वह अंत में किस दिशा में जा रहा है? मतलब कि ये मुड़ने के बाद अब बता रहा है यहाँ से चलना स्टार्ट किया था। यहाँ से हम बीच बिंदु से लेंगे। जैसे ये हमारा डायरेक्शन हो गया, बीच बिंदु हम लेंगे। बीच वाला जो बिंदु है वहां से लेंगे। मतलब यहाँ से चलना प्रारंभ किया वो यहाँ से कैसे कैसे गया? 10 मीटर गया पहले। 10 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ गया। 15 मीटर चला। 15 मीटर चलने के बाद फिर से वो बाईं ओर मुड़ गया। अब किस दिशा में जा रहा है? देखिए ये डायरेक्शन जो हमारा है, ये डायरेक्शन है, ऐसे बना हुआ है, ठीक। इस तरह से बना है, ठीक है। अब किस दिशा में जा रहा है ये? अब जा रहा है इधर। कौन सा दिशा है? उत्तर दिशा में है। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि उत्तर दिशा की ओर अब वो जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगर किसी सांकेतिक भाषा में अर्थ को FCUXM लिखा जाए तो इसी सांकेतिक भाषा में सुपर को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले हमें करना क्या होगा फ्रेंड्स? ये जो अर्थ लिखा है इसका कोडिंग करना पड़ेगा। कोडिंग क्या होता है? जैसे ए से लेकर जेड तक की संख्या होती है। ए से लेकर जेड तक में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। तो 26 अक्षर में जो अक्षर, जो वर्ड्स है, जिस स्थान पे आता है, जैसे ए 1 नंबर में आता है मतलब इसका कोड 1 हो गया। बी 2 नंबर में आता है मतलब 2 हो गया। सी 3 नंबर में आता है मतलब 3 हो गया। ए से लेकर जेड तक जितने भी संख्याएं हैं वो 26 तक आती हैं। वो जो अक्षर हैं वो 26 तक आती हैं, ठीक है। 26 तक उनका कोड हो गया। अब देखते हैं हम इनको कोडिंग करेंगे। तो चलिए इसका कोडिंग कर लेते हैं और रिलेट करते हैं किस तरह से कोडिंग हो रहा है। तो बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। इसको आप लोग चुटकियों में हल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कि आपको ए से लेकर जेड तक की सभी जो अक्षर हैं, वर्ड हैं, उनका कोड याद करना पड़ेगा। कौन कितने नंबर पे आ रहा है? जल्दी जल्दी से आप लोग कोड याद कर लेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको हल कर सकते हैं, नहीं तो दिक्कत होगी। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो पहला क्या लिखा है? अर्थ। अर्थ लिखा है EARTH। अर्थ हो गया। इसका हम लोग कोड करेंगे। तो ई को क्या लिखा जाता है? 5। ई का कोड 5 है। ए का 1 है, आर का 18 है और टी का 20 है। इसी तरह एच का कितना है? एच का 8 है। अब देखिए अर्थ को क्या लिखा जाता है? F C U X और M।
इनका भी कोडिंग कर लेंगे हम लोग। f को क्या लिखा जाएगा, f को 6 लिखा जाता है, इसको 6 लिखा जाता है, और c को 3 लिखा जाता है, c को 3 लिखा जाता है। इसी तरह से u को 21 लिखा जाता है, x को 24 लिखा जाता है, और m को 13 लिखा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, तो हम लोग अब करेंगे क्या, इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें कितने संख्याओं का बढ़ोतरी हो रहा है, या फिर किस तरह से इसको मैनेज करके बनाया गया है, या फिर किस तरह से ये आगे बढ़ रहा है संख्या। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो ई और एफ है, ई और एफ में कितना का अंतर है। अंतर देखिए आप लोग, अंतर कितना का है, 1 का अंतर है। इसी प्रकार से ए से सी तक में कितना का अंतर है, ए से सी तक में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। और आर से लेकर यू तक जाएंगे, आर से यू तक जाएंगे तो कितने का अंतर है फ्रेंड्स, कितने का अंतर है आप लोग खुद देख सकते हैं, इसमें 3 का अंतर दिख रहा है। कितने का अंतर दिख रहा है, 3 का अंतर दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम 20 से लेकर टी से लेकर एक्स में जाएंगे, टी से एक्स में जाएंगे, कितने का अंतर दिख रहा है, अंतर आप लोग खुद देख लीजिए। अंतर जो है इसमें 4 का दिख रहा है, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितने का अंतर दिख रहा है, 5 का। यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ रहा है, एक एक अंक करके आगे बढ़ रहा है। इसी तरह से हम लोग सुपर का अगर कोडिंग कर लेते हैं तो इसमें से बहुत अच्छे तरीके से हम लोग उसको हल कर पाएंगे। तो देखिए हम सुपर को हल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर इसको मैं छोटा कर लूँ यहीं पास तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इसको हम लोग तो पता चल गया कि इस तरह से इसमें हो रहा है, इसको हम लोग हटा लेते हैं, यहीं पास हल करते हैं। बोलता है एस यू पी ई आर, ये है। इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो इसकी कोडिंग करेंगे, पहले कोडिंग करेंगे तो एस का 19 हो जाएगा, यू को हो जाएगा 21, यू का 21 और पी का हो जाएगा 16, ई का हो जाएगा 5 और आर का हो जाएगा 18। अब देखिए एक एक करके बढ़ रहा था ना, एस में हम एक बढ़ाएंगे, एस में हम अगर एक बढ़ा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, एस के बाद आता है टी, तो टी हो जाएगा। यू में 2 बढ़ रहा है, दूसरे में 2 बढ़ रहा था ना, तो 2 बढ़ाएंगे। यू, यू के बाद क्या आएगा फ्रेंड्स, यू के बाद आता है 2 बढ़ाएंगे, 2 डायरेक्ट 2 बढ़ाएंगे तो डब्लू हो जाएगा। यू के बाद वी और फिर डब्लू, ठीक, डब्लू हो गया। पी में 3 बढ़ाएंगे, पी क्यू आर, पी है क्यू आर, फिर हो जाएगा यहाँ एस। ई से हम 4 बढ़ाएंगे, इसमें कितना बढ़ाएंगे, 4 बढ़ाएंगे। सबसे पहले हमको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक देख लेते हैं हम लोग। जो ऑप्शन दिया है उसमें, ऑप्शन में ये चीज है क्या, टी है, डब्लू है, एस है, टी है, डब्लू है, एस है, टी है, डब्ल्यू एस है, मतलब कि 3 ऑप्शन में मिल रहा है। इसके बाद एक तो कट हो गया। अब देखिए हम लोगों को एक अक्षर और जाना पड़ेगा, इसके बाद हमारा आंसर आ सकता है, एक या फिर 2 अक्षर, ठीक है, एक या 2 अक्षर जाएंगे हमारा आंसर आ जाएगा। फिर बोलता है ई, ई में 4 बढ़ाएंगे, जब अगर ई में 4 बढ़ाएंगे हम लोग तो आएगा क्या, आई आएगा, ठीक है। आई किस में है, ए नंबर में भी है और डी नंबर में भी है, यानी कि बी नंबर तो कट गया, अब 2 बचे। अब हमको लास्ट तक ही जाना पड़ेगा। आर में अगर 5 बढ़ा देंगे, आर में अगर हम लोग 5 बढ़ा देते हैं तो कितना आएगा, आएगा डब्लू। आप लोग बढ़ा के देख लीजिए, अगर आर में 5 बढ़ाएंगे तो डब्लू आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टी डब्लू एस आई और डब्लू। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कोडिंग डिकोडिंग से ही आया हुआ है, तो कोडिंग डिकोडिंग को हल करेंगे। देखिए बोल क्या रहा है, अगर किसी सांकेतिक भाषा में स्टाइल को एफ एम जेड यू टी लिखा जाता है तो उसी भाषा में ऑर्बिट को क्या लिखा जाएगा। हम उसी तरह से देखेंगे इसको भी, पहले तो कोडिंग करेंगे, कोडिंग करने के बाद समझेंगे इसमें हो क्या रहा है, बढ़ रहा है, आगे पीछे हो रहा है, क्या हो रहा है। बहुत सी टाइप के होते हैं क्वेश्चन, कुछ में आगे पीछे होता है, किसी में माइनस होता है, किसी में गुणा होता है, किसी में मल्टीप्लाई, कुछ भी होता रहता है। तो इसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे एस टी वाई एल ई, इसको पहले हम लोग कोडिंग करेंगे। देखिए
अगर हम इसको कोडिंग करते हैं, एस का कितना होता है 19 होता है, टी का 20 होता है, और वाई का कितना होता है, वाई का होता है 25, और एल का होता है 12, और ई का होता है 5। इसके बाद एफ, इसके बाद एफ, एम, जेड, यू और टी। इसको भी हम लोग देखेंगे, इसका भी कोडिंग कर लेंगे। इसका कोडिंग करेंगे फ्रेंड्स, देखिए इसका कोडिंग हम लोग कर रहे हैं, तो एफ का हो जाएगा 6, एम का हो जाएगा 13, जेड का हो जाएगा 26, जेड का 26, और यू का हो जाएगा 21, और टी का हो जाएगा, टी का हो जाएगा आप लोग जानते हैं 20। ठीक, अब इसको हम लोग हल करेंगे। यहाँ से आप लोग देखिए, बहुत अच्छे तरीके से समझिए कि हो क्या रहा है। अगर मैं देखूं तो लास्ट वाला संख्या एफ है, यहाँ शुरू में एफ है और लास्ट में ई है। शुरुआत वाला और इसमें एक का अंतर है, मतलब कि अगर मैं लास्ट वाला और फर्स्ट वाला देखूं तो एक का अंतर है ना। इसी तरह से एल है, एल 12 है, यहाँ 13 हो गया, एक एक बढ़ रहा है। जिसमें लास्ट से लेके स्टार्ट किया है, इसमें शुरू से किया है। अगर मैं देखा जाए, इसको इस तरह से किया गया है फ्रेंड्स। लास्ट वाला को हम लेंगे, इसका लिख लेते हैं, जैसे ऑर्बिट है ना, ओ बी आर आई टी, ऑर्बिट। लास्ट में क्या लिखा है, टी लिखा है। अच्छे से देखिए आप लोग, यहाँ पास टी लिख लेंगे। अब इसका कोडिंग करेंगे। ये जो कोडिंग है बहुत बढ़िया है, पहला वाला। अब इसी तरह से हम इसको कोडिंग कर लेंगे। लास्ट वाला का कोडिंग क्या हो जाएगा, टी का 20 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं आई को देखूं, आई का कोडिंग कितना हो जाएगा, आई का कोडिंग हो जाएगा 9, आर का कोडिंग हो जाएगा 18, आर का कोडिंग हो जाएगा 18, बी का कोडिंग हो जाएगा 2, और ओ का कोडिंग हो जाएगा 15। हम लोग क्या करेंगे कि एक एक अंक या लास्ट से बढ़ाते जाएंगे, इधर लिखते जाएंगे। टी, टी के बाद क्या आता है, यू आता है, तो हम लोग यहाँ यू लिख लेंगे, एक अक्षर बढ़ा। आई के बाद क्या आता है, आई के बाद जे आता है, मैं जे लिख लूंगा। आर के बाद क्या आता है, आर के बाद आता है एस आता है, मैं एस लिख लूंगा। बी के बाद क्या आता है, सी आता है। ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद पी आता है। यानी कि यू जे एस पी सी, ऑप्शन नंबर जिसमें होगा वही करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर यू जे सी, यू जे, यू जे एस सी, यू जे एस सी पी, किसी में दिया है क्या, एस सी पी किसी में नहीं, इसमें उल्टा लिखा है, यू जे सी एस पी लिखा है ना, सी एस पी। तो फ्रेंड्स बी के बाद, अच्छा हाँ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर हमारा गलत है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पास सी होना चाहिए, यू जे एस सी हमारा कोडिंग पकड़ा गया है, मतलब कि हमारा आंसर यही होगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, अगर किसी सांकेतिक भाषा में मॉडल्स को EPN TMF लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में वर्बल को क्या लिखा जाएगा। हम वही करेंगे, सबसे पहले कोडिंग करेंगे। देखिए मॉडल लिखा है MODELS लिखा है, इसके नीचे हम इसको भी लिख लेंगे EPN TMF। ठीक है फ्रेंड्स, इसको देखिए आप लोग ध्यान से समझना होगा, आप लोगों को ध्यान समझना होगा, तभी तो जाके आंसर हो पाएगा। यहाँ हमको दो तीन तरीके से ध्यान लगाना है। यहाँ 6 अक्षर है, 6 अक्षर में कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं हो रहा है। अगर मैं पहले देखूं, अगर 3 अक्षर में देख लूँ इधर का, तो डी के बाद ई आ रहा है, आ रहा है ना, डी के बाद ई आ रहा है, एम के बाद एन आ रहा है, ओ के बाद पी आ रहा है। इस तरह से कुछ सिचुएशन बन रहा है क्या, ठीक है। इसमें भी देख लें बन रहा है क्या, एस के बाद टी आ रहा है, ठीक है। हर जगह कोडिंग करने की जरूरत नहीं होती, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग भी लगाना होता है। ई के बाद एफ आ रहा है, ठीक है। एल के बाद एम आ रहा है, इस तरह से हो रहा है ना। अगर मैं इसी तरह से बर्बल को भी करूं, उसमें भी 6 अक्षर है, तो क्या होगा, देखिए बर्बल लिखा है ना, इसको हल करेंगे, भी
VER, VERBAL। इसे देखिए आर के बाद क्या आता है, आर के बाद आप लोग बताइए क्या आता है। आर के बाद आता है एस, मैं यहाँ एस लिख दूंगा। आर के बाद आता है एस, मैं यहाँ एस लिख दूंगा। इसके बाद देखिए भी के बाद क्या आता है, भी के बाद आता है डब्ल्यू, मैं यहाँ डब्ल्यू लिख दूंगा। ठीक है। इसके बाद ई के बाद क्या आता है, ई के बाद आता है एफ। इसी तरह से एल के बाद एम, बी के बाद सी, ए के बाद बी। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए आप, एस एफ डब्ल्यू, एस एफ डब्ल्यू, एम बी सी, एम बी सी। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही तरीके से दिमाग लगाना होता है। ये कोडिंग डिकोडिंग है, यही तो होता है कोड करना, कि हम उसको कैसे हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमारा है बहुत ही अच्छा है। बोल रहा है यदि y के पुत्र को, y के पुत्र का भाई है, y जो है, ठीक है, क्या बोल रहा है, y जो है, यदि y के पुत्र, y के पुत्र के पुत्र, पुत्र के पुत्र, ठीक है, पुत्र के पुत्र, ठीक, यदि y के पुत्र का भाई है x, पुत्र के पुत्र का भाई है कौन, x, ठीक है, भाई हो गया x, ठीक। इसके बाद तो x का, तो x का y से क्या रिश्ता है, x का y से क्या रिश्ता है, ठीक है, y का क्या लगेगा x, ये पूछ रहा है। तो देखिए ये जो है हमें पता नहीं है मेल है फीमेल है, उससे मतलब नहीं है। ये इसका पुत्र हो गया, पुत्र हो गया। पुत्र का पुत्र नाती होता है, नाती का भाई क्या कहलाएगा, नाती ही कहलाएगा, मतलब पौत्र कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, जो ए है ना, ए बी का भाई है, बहुत बढ़िया, ए बी का भाई है, ठीक। फिर आगे क्या बोलता है, बी का भाई कौन है, ए है, बी सी का भाई है, जो बी है किसका भाई है, सी का है, ये दोनों भाई हैं, ठीक है। सी डी पति है, अच्छा यहाँ होना चाहिए सी डी की पति है या फिर का पति है, यहाँ का होना चाहिए, का पति है। सी जो है डी का पति है, ये क्या है, पति है किसका, डी का। तो ये क्या होगी, ये पत्नी होगी, ये पत्नी होगी। फिर आगे क्या बोलता है, और ई ए का पिता है, ई जो है, ई ए का पिता है, ए का पिता है, यहाँ जेंडर भी डिसाइड कर दिया, ये क्या हो जाएगा, पिता है, ठीक। इसके बाद तो डी का किस प्रकार संबंध है ई से, डी का संबंध ई से पूछा है, तो ई क्या लगेगी, सॉरी ई, डी क्या लगेगी ई का, तो ई का क्या लगेगा डी, तो डी लगेगी हमारा, ये हो गया इसका लड़का, ये भाई भाई है सब आपस में, ये तीनों भाई भाई हैं, तो भाई भाई हैं, इसका जो पत्नी है, तो पिताजी का क्या लगेगा, बहू लगेगी, तो यहाँ हो जाएगा बहू। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बहू। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यहाँ से है नहीं, कोई बात नहीं, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।